इंडिया में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। ऐसे ही एक स्टूडेंट था 16 साल की अमन। अमन के फादर एक फार्मर था एंड जाते अमन आईआईटी क्रैक कर पाए, उन्होंने मजबूरन 5 लाख रुपए का लोन लेके अमन को कोटा भेज दिया। अमन कोटा पहुंच के खूब मेहनत करता है, बट लाखों अटेम्प्ट देने के बाद भी उससे प्रैक्टिस टेस्ट तक क्लियर नहीं होता है। पेरेंट्स ऊपर प्रेशर देता है, टीचर और प्रेशर देता है एंड एज ए रिजल्ट ही गेट्स इनटू सीरियस ट्रॉमा। वो जब भी सोता था उसे इम्पल्सिव थॉट आता था। वो हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था जिन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत से उसे कोटा भेजा है। एंड देखते ही देखते अमन डिप्रेशन में चला जाता है। मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, रिलेटिव मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यही सब सोचते सोचते अमन एक दिन पंखे से लटक कर अपना जान दे देता है। और ना जाने कितने ही अमन हर दिन सुसाइड करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, जिन कोचिंग सेंटर पर हम अच्छे मार्क्स के लिए जाते हैं वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? आखिर कोचिंग सेंटर में ऐसा क्या चल रहा है जो किसी को पता ही नहीं है? पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। बच्चा गोल्ड मेडल ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स सुने जहाँ पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तू यहाँ पे आ। Coaching factories of Kota do produce a few gems, but many are dragged into a whirlpool of stress. She was sorry for being weak, but she was tired. She quit because she could not take it anymore, according to her last word. उसके पास सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और। उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। जो जा रहे हैं उनके लिए साफ बता रहे हैं कि चलते चलते ये बोल रहा हूं, अब एलन ऐसी फील्डिंग जमाएगा, देखना उसका होता है क्या अंजाम। आज से शराफत की दुनिया खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। जय श्री कृष्ण। फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का। इंडिया में ऑलमोस्ट 60 to 70% स्टूडेंट प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं एंड एज ऑफ 2022 इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की है, जो कि बाय 2028 1,33,995 करोड़ की हो जाएगी। इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ अटेंशन। इंडिया की गवर्नमेंट स्कूलों में 17% टीचर की पोस्ट खाली पड़ा है, जो कि ऑलमोस्ट 10,06,000 टीचर होता है और ये डेटा गवर्नमेंट ने खुद दिया है। सो टीचर की कमी के चलते 60 स्टूडेंट के पीछे सिर्फ एक टीचर है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को लगता है उन्हें पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता है एंड उनका डाउट क्लियर नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन देने के लिए। एज ए रिजल्ट हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसे लगे तो क्या हुआ, मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन तो मिलेगा। और एक सर्वे में पता चला है कि बच्चे खुद भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको वहाँ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल्स एंड बेटर अटेंशन मिलता है। इसीलिए बच्चे स्कूल सिर्फ टाइम पास के लिए जाते हैं एंड पढ़ाई कोचिंग सेंटर में करते हैं। इनफैक्ट कई केसेस में तो स्टूडेंट्स स्कूल ही नहीं जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डमी स्कूलिंग कहते हैं, जिसमें ऑन पेपर एक स्टूडेंट स्कूल में रजिस्टर्ड तो होता है बट वो स्कूल नहीं जाता है क्योंकि वो कोचिंग जाता है। अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग जाके अच्छे मार्क्स लाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कंपटीशन। आज इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है कि ऐसा बहुत कम इंस्टीट्यूट बचा है जो पढ़ाई में ध्यान देते हैं पैसे कमाने के बजाय। आज ऑलमोस्ट हर कोचिंग सेंटर का फोकस पैसे कमाने में है रादर देन प्रोवाइडिंग एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू IBEF, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर ई लर्निंग आफ्टर US। आज इंडिया में सस्ते इंटरनेट की वजह से देश की कोने कोने में ई लर्निंग पहुंचा है और कोविड की वजह से तो ऑनलाइन एजुकेशन और स्ट्रांग हुआ है।
अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा आईआईटी से निकले हुए लोगों को बड़े बड़े कंपनी से ज़्यादा पैसा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले देते हैं अपने यहाँ पढ़ाने के लिए। इनफैक्ट कई केसेस में एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट की टीचर को पोच करके अपने यहाँ लाने की कोशिश करता है। बट व्हाई? क्या ये टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं या फिर उनके पास कुछ ऐसे नॉलेज है जो किसी और के पास है ही नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट की टीचर को अपने यहाँ लाने की कोशिश करता है क्योंकि एक स्टूडेंट वही कोचिंग सेंटर पर जाता है जहाँ पर उनका फेवरेट टीचर पढ़ाता है, और जो टीचर ऑलरेडी पॉपुलर है उनके नाम से ही बहुत से स्टूडेंट मिल जाता है। इनफैक्ट स्टूडेंट अपने फेवरेट टीचर से पढ़ने के लिए ज़्यादा फीस देने के लिए भी रेडी होता है, और जैसे ही आप एक कोचिंग सेंटर पे एडमिशन ले लेते हो आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट आपको बेटर अटेंशन देने की बात करता है वही आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। जब स्टूडेंट्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एनरोल करते हैं तब इनिशियल लेवल पर एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एंड मार्क्स के हिसाब से बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। एक बैच होता है टॉपर्स के लिए एंड बाकी बैचेस में एवरेज एंड लोअर एवरेज के लोग रहते हैं। एंड जो टॉप बैच होता है उनको हर तरह की लग्जरी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल उनको ट्रैवल के लिए स्कूटर मिलता है, एसी रूम एंड टॉप क्वालिटी फूड मिलता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको बेस्ट फैकल्टी मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जो लोअर बैचेज होता है उनको पुअर फैसिलिटीज़ मिलता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको फैकल्टी भी एवरेज मिलता है। सो बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट टॉप फैकल्टी को हायर करती है एंड ये लोग कम करते हैं रैंक होल्डर्स के ऊपर, जो लोग ऑलरेडी 95 to 99% लेके बैठे हैं। और जब ये स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाते हैं एग्ज़ाम में तब उनका मार्क्स बन जाता है इनका मार्केटिंग टूल। इन टॉपर की फ़ोटो यूज़ करके पेरेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है, और जिनके बच्चे टॉप नहीं कर पाते हैं वो पेरेंट्स इन एडवर्टाइजमेंट को देखकर अपने बच्चे को इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे एडमिशन करा देता है, ये सोचकर कि हमारे बच्चे भी कभी टॉप करेंगे। बट मार्केटिंग करके ज्यादा बच्चों की एडमिशन कराने में प्रॉब्लम क्या है? ये तो हर बिजनेस में होता है। प्रॉब्लम मार्केटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है झूठी उम्मीद दिलाने में। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को अच्छी तरह से पता है कौन सा स्टूडेंट्स रैंक करेगा और कौन सा नहीं, फिर भी ये हर पेरेंट्स को उम्मीद दिलाता है कि आपका बच्चा रैंक करेगा अगर हमारे पास रहे तो। इनफैक्ट कई केसेस में इनका बैनर भी फेक होता है। नीट टॉपर शोएब अख्तर, जब नीट का रिजल्ट आया तब शोएब ने देखा कि 4 से 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसका फेस अपने एडवर्टाइजमेंट पर फ्लैश कर रखा है, क्लेमिंग दैट उन्होंने शोएब को पढ़ाया है। बट इन रियलिटी शोएब ने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान से प्रिपरेशन किया था, और ये अकेले शोएब की कहानी नहीं है। हर साल करोड़ों रुपए देकर टॉपर्स को खरीद लेते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मार्केटिंग करने के लिए। बट उन बच्चों का क्या जो इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं? आखिर हर दिन इतने सारे बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर लिविंग इन ए हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जो स्टूडेंट्स कोटा जैसे जगह पर रहकर प्रिपरेशन करते हैं उनको हर दिन 7 से 8 क्लासेस लेना पड़ता है। उनके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता है जो उनको मेंटली अफेक्ट करता है। बट प्रॉब्लम कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारी एक्सपेक्टेशन से। हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा टॉप करे डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि उनका बच्चा क्या चाहता है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई में अच्छे हैं, जो एग्जाम्स में 99% मार्क्स लाते हैं, उनको पुश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उनको ज़बरदस्ती कोचिंग इंस्टीट्यूशन में डालना उनको मौत के मुंह में ढकेलना जैसा है। ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा आईआईटी क्रैक कर पाए, हर कोई यूपीएससी क्लियर कर ले या फिर हर कोई नीट क्वालिफाई करे। क्या दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी ने इन एग्जाम्स में टॉप किया है? इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 10th से पहले बच्चों को अलग अलग 100 करियर ऑप्शन के बारे में बताना चाहिए, फिर उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए उनके इंटरेस्ट किस में है। अगर आप म्यूजिक सुनते हो, अगर आप डेली व्लॉग देखते हो या फिर अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो आपको पता भी नहीं है आपके साथ किस लेवल पर स्कैम किया जाता है। टू नो अबाउट दैट चेक आउट दीज वीडियोज़।